नमस्कार, न्यूज़ लाइव में आपका स्वागत है। मैं नागेंद्र जोबाल। मेरे साथ इस समय जुड़ चुके हैं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना जी। इनसे जानकारी लेते हैं। रविंद्र जी, पहले तो आपका स्वागत है। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। मेरे को एक सवाल आपसे ये पूछूंगा कि जिस तरह से कई लोग यहाँ पे शिकायत कर रहे हैं कि उनके पास लिस्ट चिट है जिसमें फोटो शोटो लगी है, लेकिन अंदर जब वो जाते हैं तो उनको वोट डालने नहीं दिया जा रहा। लेकिन वो आइडेंटिटी कार्ड भी साथ में चाहिए होता है। आइडेंटिटी कार्ड वगैरह सब कुछ है, लेकिन फिर नहीं लिस्ट में रोका नाम जा नहीं है। सकता, फिर लेकिन नहीं। अभी बात हुई थी मेरी एमएलसी नहीं जो रोका जा सकता। रंधावा जी से। अगर कहीं भी किसी भी प्रकार, देखिए कानून के मुताबिक सारी प्रक्रियाएं चलती हैं। हमारे सेक्शन लोग बहुत 149 क्या है वो जरा बता दें, जो चैलेंजिंग वोट जो होता है। अगर कोई वोट, आपके वोट को कोई चैलेंज करता है, उसके अलग अलग प्रोविजंस हैं। आपका अगर कोई वोट पहले डाल गया हो, सपोज करो आपके आने से पहले कभी बोगस वोट हो गई हो, तो ऑन अकाउंट चैलेंज एक वोट होता है। वो जो यहाँ के पोलिंग स्टाफ अधिकारी होते हैं वो आपका वोट बना के आपको दे सकते हैं। या आपका कहीं ना कहीं लिस्ट में नाम है तो लेकिन कभी क्या होता है कि डबलिंग हो गया, डिलीट हो गया और दूसरी जगह रिफ्लेक्ट नहीं है। ऐसे बहुत सारे प्रोविजंस होते हैं जहां आप एंटाइटल्ड हैं वोट करने के लिए। अगर इन एनी केस आपका वोट लिस्ट में या आपके साथ धोखाधड़ी हो गई है, आप जो यहाँ के अंदर पोलिंग स्टाफ के अंदर जो भी यहाँ के अधिकारी हैं, इनसे बात करके अपना वोट दोबारा अपना पोल कर सकते हैं। हाँ, उसको बाद में वो उसकी पूरी वेरिफिकेशन होगी। अगर वेरिफिकेशन में वो गलत पाया गया है तो उसको कैंसिल कर देंगे, और वेरिफिकेशन में वो सही पाया गया है तो वो एक्सेप्ट एज ए वोट होता है। इसलिए बहुत सारे प्रोविजंस हैं। उन प्रोविजंस के आधार पर ये सारे हमारे अधिकारी बंधु सारे काम करते हैं। और मेरे को पूरा यकीन है कि यहाँ के जो अधिकारी हैं बहुत ही मेहनती लोग हैं, सारे ईमानदारी से काम करते हैं। ये एक त्यौहार है, ये लोकतंत्र का पर्व है, इसको सब मिलके मनाते हैं और सबको मिलजुल के बनाना है। देश के लिए वोट करना है, भारत के लिए वोट करना है। यह हमारे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम सब मिलकर वोट करें और अपने देश को मजबूत बनाएं। और जिस तरह से मैंने यहाँ पे लोगों से बातचीत की है, उन्होंने इशारा तो दे ही दिया है, लेकिन आपसे भी मैं बात करूंगा। क्या लगता है कि इस बार कितनी? देखिए, अभी तो आज वोटिंग है, हमें तो पूरा यकीन है अब की बार 400 के पार। पूरे देश के अंदर लोग डेवलपमेंट के नाम पर वोट दे रहे हैं, ईमानदारी के नाम पर वोट दे रहे हैं, और लोगों को लगता है कि अगर देश को कोई मजबूती की ओर लेके जा सकता है तो वो नरेंद्र मोदी साहब। लेकिन रविंद्र जी, मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगा। जिस तरह से जो युवा है यहाँ पे जो फर्स्ट टाइम वोट डाल रहा है, मेरी उनसे बातचीत हुई कि आप किस तरह से मतलब कि प्रभावित हुए हैं, तो किस चीज़ से प्रभावित हुए हैं? तो उनका ये ही कहना है कि बालाकोट में जो उन्होंने किया, उसके अलावा भी केवल बालाकोट के अंदर जो किया है बहुत बड़ी कार्रवाई की है। बालाकोट के अंदर जो प्रधानमंत्री जी ने भारतीय वायुसेना को अनुमति दी और पाकिस्तान के अंदर जाके घुस के मारा, वो तो देश की एक विल पावर दिखाता है सरकार की। वो तो हमारी गवर्नमेंट की एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। खुली छूट दे दी तीनों सेनाओं को। लेकिन अगर आप देखेंगे, डेवलपमेंटल इश्यूज भी लोगों के मन में हैं। लोग चाहते हैं मजबूत भारत होना चाहिए, प्रत्येक हिंदुस्तानी चाहता है। हर हिंदुस्तानी को अपने देश के साथ प्यार है, और जिसको भारत के साथ प्यार है, तिरंगे झंडे के साथ प्यार है, वो फिर आखिरी सवाल तो नरेंद्र मोदी साहब से ही प्यार करता है। अब आखिरी सवाल, उन लोगों को क्या बोलेंगे जो 370 को लेके बोल रहे हैं कि भारत के साथ विलय टूट जाएगा जम्मू कश्मीर का? देखिए, 370 1954 में भारत के संविधान में जोड़ा गया, जबकि जम्मू कश्मीर का विलय भारत के साथ जो हुआ वो 26 अक्टूबर 1947 को हुआ। तो इसलिए ये सब झूठ है, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। मेरा ये मानना है, या तो जानबूझ के ये लोग गुमराह कर रहे हैं जो कहते हैं कि 370 और 35 से टूटा तो जम्मू कश्मीर का भारत के साथ संबंध खत्म हो जाएगा, या तो ये जानबूझकर प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। अन्यथा ये बहुत नालायक लोग हैं, ये मैं कहता हूं अनपढ़ लोग हैं, इनको कानून की जानकारी नहीं है। कौन अनपढ़ लोग? जो ये बातें कह रहे हैं कि 370 खत्म हो गया, जो लोग ये कहते हैं कि 370 खत्म हो जाएगा तो भारत देश के साथ जम्मू कश्मीर का संबंध खत्म हो जाएगा। ये तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं। नालायक है, जो भी बोलते हैं नालायक है, अनपढ़, इलिटरेट। जिस तरह से आप लोगों ने सुना, रविंद्र रैना जी ने साफ तौर पर कह दिया है कि जो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला हैं वो नालायक हैं, अनपढ़ हैं। जिस तरह से वो बयानबाजी कर रहे हैं, बड़ा बयान दिया है इन्होंने कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो एनसी के पैटर्न है वो नालायक हैं, इलिटरेट हैं, जिन्होंने ये बयानबाजी की थी जिसपे उन्होंने कहा था कि अगर 370 के साथ छेड़खानी हुई तो हम फिर से आज़ाद हो जाएंगे और इनका झंडा कौन उठाएगा। फिलहाल न्यूज़ पॉइंट में इतना ही। मुझे यानी नागेंद्र जोबाल को दीजिए इजाज़त, लेकिन जाने से पहले मैं ये ज़रूर कहूँगा, बने रहें हमारे साथ,
देखते रहे न्यूज पॉइंट लाइव, पल पल का अपडेट आपको मिलता रहेगा। फिलहाल कैमरामैन राकेश कुमार के साथ दीजिए मुझे इजाजत, शुक्रिया।